मैडम माया जी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, उफ ये हवाएं, उफ ये जुल्फे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी एकदम मस्त तंदुरुस्त और अच्छी हूँ गाइस। और मस्त तंदुरुस्त है तो मेरी दादी मुझे खराब करने वाली है। मुझे पता है दादी कहीं मेरे को बसाई ले जाती है, कहीं बबीना ले जाती है, कहीं झांसी ले जाती है। मुझे दादी ने पागल कर दिया। तो अब आप समझ जाओ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। हाँ, दादी को लेके। दादी को कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब शुगर बढ़ा ली तो शुगर के चक्कर में मुझे झांसी लेके जाना है इनका चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरी दादी को आंख बनवानी है ना गाइस। तो बबीना सॉरी झांसी जा रहे हैं हम। 9:30 बजे मैं सो के उठ गई थी और कितना बज गया, 11 बज गए हैं अभी। और 11 बजे जा रहे हैं हम झांसी, वो भी बस से गाइस। तो देखते हैं। और ऊपर से मौसम भी इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि क्या ही बताऊं यार भाभी। छाता लेके जाऊंगी है। धूप तो है नहीं है, हैं? धूप तो है नहीं है। अच्छी लग रही है कुर्ती? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। काली लग रही हूँ मुझे पता है। नहीं, मुझे गोरी पता है गाइस, व्हाइट कपड़े बहुत कम पहनती हूँ। इसीलिए कम पहनती हूँ क्योंकि उससे फेस ना मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा काला लगता है। इसलिए मैंने ये कुर्ती पहन तो ली है, क्योंकि मेरे पास कपड़े ही नहीं है गाइस। मुझे कोई कपड़े ही नहीं दिलाता है, क्या करूँ? भाभी मुझे कपड़े दिलाओ ना। क्यों नहीं, आपकी सैया जी दिलवाएंगे अब तो। अरे सैया जी दिलवाएंगे, दिलवाएंगे, आप दिलवा दो पहले। आपकी शादी हो जाएगी तो वैसे ही दिलवाना है मुझे तो। एक तो इनका बालों का कुछ समझ में नहीं आता। इनका करूँ क्या? ये झाड़ू जैसे बाल, ना इनकी चोटी होती है। हमारी एक मोहतरमा जी ये देखिए बैठी हैं। हाँ, मोनी भी आ गई है मेरी बधाई देने। मोनी चल जाना सही, चल रही क्या? चलो यार, झांसी घुमा ये देखिए कैसे बैठी हैं। पैसा यार, पोल खोल दे हम ब्लॉग में। हाँ, अकाउंट भरे पड़े हैं पैसों से। गाइस मुझे तो पैसे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मुझे तो पैसों की, क्योंकि मुझे अभी करनी है बहुत ज्यादा शॉपिंग। और फटाफट दादी आ जाए, सॉरी फटाफट दादी का इलाज करवा दें, फिर बस दादी से होगी पैसों की वसूली और हम करेंगे शॉपिंग, है ना भाभी? पता नहीं कब होगी मेरी शॉपिंग, तो हो जाएगी, टेंशन मत लो। मेरी होगी, आपकी भी हो जाएगी। खैर आपके पास तो भंडार है साड़ियों का गाइस, पूरी गोदरेज भरी रखी है इनकी साड़ियों से। वो तो पहन ली मैंने। पहन ली तो ऐसी क्या है, पहन ली तो और पहनो ना। अभी 1 साल भी नहीं हुआ गाइस इनको इतनी सारी साड़ियां दिलवाई। कितनी बार पहनूं साड़ियों को। अपने मायके से भी लेके आई है कितनी ब्यूटीफुल साड़ी, नहीं दिला रहे। जाओ, मैं तो लूंगी। जमानो थूके वो। भाभी आप बोलो कोई कुछ ना कहे, वो तो घर घर की पतो है। ये घर घर की पता होने वाले लोग मुझे इतने बेकार लगते हैं गाइस। अपने घर का नहीं देखा जाता उन पे, हमारे घर का देखना जरूरी है कि किसके घर पे क्या चल रहा है। और ये बात सिर्फ घर वालों के लिए नहीं है, ये बात गांव वाले के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए है। ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो। हम पे ध्यान मत दो, ठीक है ना? हम पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये बात मुझे अभी रील में भी बोलना है अपनी, क्योंकि मैंने सुना है कुछ कुछ लोगों से जो मेरे बारे में बात करते हैं, वो भी पीठ पीछे। सामने बोल के दिखाओ, सालों से जीत नहीं पाओगे भाई। कोई जीत जाएगा मेरे से? नहीं। चलो तो ये सब बातें छोड़ो भाई, मैं छोटी गोलू वो तो अच्छी लगेगी। ठीक है, देखो गाइस मैं छोटी भी गोना आता है मुझे। हाँ वो बात अलग है, मैं थोड़ी मोटी हूँ तो मेरे हाथ नहीं जा रहे पीछे तक, और दर्द भी कर रहे हैं, और मेरे बाल भी उलझे हुए हैं जिनको आप इग्नोर करो। ज्यादा ही बीधे का उलझे हैं बहुत। अरे ठीक है यार, जल्दी में जा रहा है, सुल जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। फिर जब मैं बाल सुल जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑयलिंग कर लेना चाहिए। अब मैं वहां से आके आप डालना फिर ऑयल। मुझे भी तो डलवाना था, शाम को आपने डाला ही नहीं। भाभी बाल नहीं बढ़ रहे हैं यार। कटवा काय को लिए पार्लर वाली ने ऐसी कटिंग करी है मोरन की, तुम्हारी कसम ना सोना भाभी के बढ़ ना। तो गाइस गम कौआ मार के और कौन सा बुलबुल पांडे का चश्मा लगा के हम हो जाते हैं एकदम रेडी और चल रहे हैं अब झांसी की तरफ। और प्लीज़ गाइस मेरे चश्मे को इग्नोर करना आप, क्योंकि मुझे अपना चश्मा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं कि ये चश्मा बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है और ये चश्मा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गाइस मुझे सबके हिसाब से नहीं चलना, मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो जैसा है अच्छा है, जिन लोगों को मैं पसंद हूँ उन लोगों को मेरा चश्मा भी पसंद आना चाहिए, है ना गाइस? तो मैं जा रही हूँ फिलहाल झांसी, और यहाँ पे खड़े हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो मुझे चिढ़ा रहे हैं कि ओ ब्लॉग चालू हो गया मैडम का। तो हाँ, मैडम का ब्लॉग चालू हो गया। मैडम का ब्लॉग कभी बंद नहीं होगा गाइस। कहाँ मैं जीजी कहाँ है? कितना घुसे फिर रही तुम, आ जल्दी। ऐसे समझाना पड़ता है बच्चों की तरह मेरी बुड्ढी को। जल्दी आओ, आज झांसी जा रही हूँ, खर्चा करवाऊंगी। हाँ, अब झांसी से तो मुझे प्यार हो गया है, झांसी वाले नाम से है। कहाँ हो रहा है? आइसक्रीम मिल रही, खवाओ।
आइसक्रीम खिलाओ ना गाइस। मैचिंग में, और दादी मेरी वाइट, सॉरी मैं पिंकिश वाइट हूँ और मेरी दादी ब्लैक वाइट है। नहीं खा रही मैं, मेरी दादी कितनी अच्छी है यार, नहीं खा रही। मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। पैसा काढ़ में जा रहा है का, दिखवा में जा रहा है तो मैं हल्ला नहीं कर रहा। ये ऐसा बोलती है कि हम इनको इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पेंशन मिलती है, ऐसा सोचती है। बताओ इनकी दादी की सोच को सलाम। गाइस हमें मिल गई है घर से ही ऑटो, समर के पापा की, सोनू भैया की। जहाँ से ही जा रहे हैं तो हमने कहा चलो यहीं से बैठ चलते हैं, मेरी दादी को चलना नहीं पड़ेगा। और बस में भी कोई भरोसा नहीं रहता सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अपन चलते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले बबीना में भरेगी इनकी थोड़ी सी ऑटो, उसके बाद हम निकल जाएंगे झांसी। है गाइस, तो बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं बबीना आने में हमें बस 5 मिनट लगता है अपने गांव से। तो बस ऑटो भैया की खड़ी हो जाती है ऑटो स्टैंड पे कि जल्दी से इनको झांसी की सवारी मिले और ये जाएं। तो देख सकते हैं आप हमारी ऑटो सबसे ही आगे खड़ी है और सबसे पीछे खड़ी है इलेक्ट्रिक बस AC वाली। जिसको ज़्यादा फैसिलिटी से जाना है वो बस से जाता है, जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा टाइम कर देती है। तो हम तो ऑटो से ही निकल पड़े और ऑटो भी हमारी चल पड़ी बबीना से और हम पहुँचते हैं सीधा जाके हॉस्पिटल। ये आप देख सकते हैं दादी का हॉस्पिटल, जो दादी को नेत्र दिखवाना है अपने। तो यहाँ पे दादी ने बनवाया पर्चा और दादी चली गई उस वाले रूम में पर्चा जमा करने के लिए और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताएं, नंबर पता नहीं कब आएगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया गाइस, 1 घंटा हो गया बैठी लेकिन अभी भी दादी का नंबर नहीं आया। तो दादी मेरे से थोड़ा दूर जाके बैठ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी दादी का नाम भूल गया तो मेरे दिल में खुशी की लहर आई और यहाँ पर हम लाइन में लग गए। फिर भी अभी भी थोड़ा टाइम है दादी को अंदर जाने में। तो अब जाके अस्पताल से फ्री हुए हैं हम, दवा वाले के दादी का नंबर भी लग गया और अब जाके फ्री हुए हैं। एक तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डॉक्टर ज़रूर प्राइवेट बैठता है लेकिन हॉस्पिटल गवर्नमेंट है तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, आप इनसे ही समझ जाओगे। और मैं तो परेशान हो गई, आज पूरा ही दिन हो गया दादी के साथ और बाहर आ गई थी, फिर अंदर चली गई। बोल रही है मैं डॉक्टर से पूछ के आऊँ कि BP कितना करके आना है, शुगर कितना करके आना है आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो फिर चली गई अंदर और आ जाए तो अब जाते हैं घर पर। हालत ख़राब हो गई मेरी तो, एक तो आज मैंने दिन में सो नहीं पाया, ऊपर से गाइस मुझे भूख भी लग रही है, मुझे घर जाना है। जल्दी आए फिर चलते हैं। 2:30 बज गया, 2:30 सुबह 12 बजे के आए हुए हैं। दादी मेरे को इतना परेशान करती है, देख रहे हो आप। वो आ रही हैं दवा लिखवा के अपनी और अब इनसे करूँगी मैं बातें, आप लोग देखना। चप्पल मिल गई गाइस, चप्पल उतार दी थी पता नहीं कहाँ पे, चप्पल टूटती फिर रही दादी। अगर हम नहीं आए तो मौका हुई है। हाँ क्या कह रहे BP की दवाई लिख रही है। हाँ क्या कह रहे डॉक्टर का काम भी नहीं करूँ। अच्छा वो कह रहा हूँ वही डॉक्टर का काम भी मैं करूँ। हाँ, BP शुगर की काम। अच्छा मतलब आँख का डॉक्टर है। हाँ। तो बस फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही फ्री हुए तो बाहर निकल पड़े और गर्मियां हैं तो फ्रूट खाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो सबसे पहले मुझे दिख जाती है ये खट्टी मीठी इमली, जो मुझे देख के मुंह में पानी आ गया। तो मैंने सबसे पहले तो वो इमली ली, उसके बाद लिए हमने ये फल। दादी ने अपने लिए मैंगो लिए, मैंने अपने लिए ग्रेप्स लिए जो कि मैंने पहले ही हाथ में पकड़ लिए थे अपने, और दादी ले रही है अपने लिए मैंगो। तो मैंने कहा ठीक है लो और जल्दी निकलते हैं। तो ऑटो में बैठते हैं सीधा और निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि बस में टाइम ज़्यादा हो जाता है, ऑटो जल्दी भर के निकल जाती है बबीना। तो दोस्तों हार थक के आ चुके हैं घर पे और मेरे इंतजार में बैठी है मेरी सोना, जो फ़ोन लगा रही थी कि कहाँ हूँ शालू। मैंने कहा भाभी 5 मिनट रुकना है, 5 मिनट में आ रही हूँ क्योंकि जब भाभी ने फ़ोन लगाया था जब मैं बबीना आ चुकी थी। तो गाइस इतनी ज़्यादा थक गई हूँ दादी के चक्कर में। दादी तुम्हें कोई आसान नहीं है मेरा, कोई इतना परेशान हुआ है तुम्हारे साथ हॉस्पिटलों में, बताओ। अच्छा पूरा दिन हो गया कुर्सी पे बैठे बैठे, इनने कहा परेशान क्या हुई, आने जाने में टाइम नहीं लगता। तो घर पे जैसे ही आए तो मेरा तो इतना ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है। तो मेरी तो भैया चाय तैयार है। देखो कैसे डॉक्टर ने इतना मना किया है कि चाय नहीं पीना। भाभी चाय लो, भाभी चाय नहीं पीती हैं इसीलिए तो इतनी गोरी हैं। हम दिन ब दिन काले पड़ते जा रहे हैं इस चाय के चक्कर में, फिर भी ये चाय नहीं छूट रही है। और ये दादी डॉक्टर कितना गुस्सा हो रहा था कि चाय नहीं पीना, बताओ आज पीना है। डॉक्टर ने साहब बोल दिया शुगर कंट्रोल नहीं करोगी तब तक हम आपकी आँख का ऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन दादी वो तो बीड़ी भी पीती हैं गाइस। तो दोस्तों ये तो मजाक की बातें हैं रोज की, लेकिन दादी के साथ सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। हॉस्पिटल मतलब आज हम 10:30 बजे चले गए थे और अब 5:30 बज गया है
हाँ घर पे आ गए थे 4:30 बजे, लेकिन 5:30 बज गया। मेरा इतना सिर दर्द हो रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, ऊपर से मुझे सोने भी नहीं दिया जाएगा गाइस, कि शाम हो गई है, शाम के टाइम सोना मत। तो लेटी हुई हूँ, तो मैंने सोचा नींद आए से अच्छा मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ और ब्लॉग बना लूँ। तो दोस्तों मैं अभी आपको डेट तो नहीं बता सकती कि डेट कब है, क्योंकि डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। किस लिए पता है? एंगेजमेंट करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए। आपको तो पता है लड़कियों को शॉपिंग करना कितना पसंद है ना गाइस, ऐसा ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शॉपिंग करना। और मुझे दादी से मिलने वाले हैं बहुत सारे रुपए, जो मैं बताऊंगी नहीं, भाभी सुन लेगी तो बोलेगी मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं है गाइस, मैं अपनी भाभी को भी दिलवाऊंगी कपड़े और मैं भी खरीदूंगी। है कौन घर में, मैं और भाभी ही तो हैं शॉपिंग करने वाले। तो बस आज नहीं, कल नहीं, परसों तक, क्योंकि सोना भाभी के साथ जाना है मुझे। तो सोना भाभी तो परसों का ही बोल रही हैं, तो देखते हैं कल नहीं परसों जो भी होगा मेरा शॉपिंग वाला ब्लॉग होगा और मज़ेदार शॉपिंग करेंगे अपन। और अभी मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना है गाइस। आप लोग सजेस्ट कर दो, जिसकी भी रिंग सेरेमनी हुई हो, कि उसने क्या पहना था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता गाइस। एक तो मैं ना छोटी हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या पहनूं। लहंगा तो मेरे ऊपर इतना बेकार लगता है, क्या बताऊँ। मैंने लाइफ में एक बार लहंगा पहना है, वो भी मोहिनी की शादी पे, जो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा पहनने के बाद। कि मतलब समझ में नहीं आता है कि मुझ में लहंगा है या लहंगे में मैं हूँ। घुस जाती हूँ बिल्कुल लहंगे के अंदर। यहाँ से पहनना पड़ता है, इसीलिए सोच रही हूँ कि खरीद लूँगी तो फिटिंग का होगा, छोटा होगा, भले ही बच्चे का होगा, सॉरी, भले ही बच्चे बराबर छोटा होगा, लेकिन कम से कम मेरी फिटिंग का तो होगा। तो क्या करूँ अब, इस चक्कर में थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी, पैसे खर्च कर लूँगी दादी के, और कर लूँ 2-4 बार दादी के यहाँ शॉपिंग, फिर तो मुझे आपके ही पैसे उड़ाने हैं। चलिए तो बाद में बात करते हैं आपसे। मेरी दादी आ गई तो शर्म आ गई। दादी ब्लॉग है, मैं अपनी गाइस से बातें कर रही हूँ। मेरी दादी बोल रही कौन है, क्या लाई? रौनक कहाँ है? ये है, ये वहाँ जल्दी। दादी मुझे मनाने के लिए टिक्की लेके आई है। टिक्की, वाह दादी वाह, मेरा मूड सही कर दिया आपने तो, वरना मैं सो जाती अभी तक तो। थैंक यू मोटो। तो गाइस टिक्की के चटोरे लोग देखो आ गए हैं कटोरा लेके भीख मांगने के लिए है। दे दो, इसमें कुछ डाल दो। क्या डालूं बताओ? लो अपना फोन डाल देती हूँ। आईफोन दे दो तो कुछ होगा, इस फोन से क्या होगा, इससे अच्छा तो मेरा ही है। अच्छा। तो कटोरे में आपको दादी भैया मोरे जलवा है हमारा। कौन सी वीडियो पे हो रही है? जलवा। 5वीं बार। दादी ने गजब करके फेंक दिया। फिर दादी बोलती है मेरा ब्लॉग नहीं बनाओ, मतलब मेरा कैमरा चालू था तो भी इनने सुट्टा मार ही लिया। आदि है मुझे कही दी अमूल गाय में देखना गाइस, टिक्की भी पीना है इनको। देखो ये टिक्की रखी है और ये धैत तेरी की। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, ऊपर नहीं बोल रही हूँ। नहीं आग लगा। हाँ यार, कल वाली पानी पूरी बहुत अच्छी थी ना भाभी? हाँ सही थी, वो नहीं है। संजना तुम्हारे पापा की टिक्की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर तुम ब्लॉग देख रही हो तो मुझे और भाभी को कल तुम्हारे पापा की टिक्की बहुत बढ़िया लगी, तो हमने पहले तुम्हारे यहाँ ही भेजा था उसको। लेकिन क्या करें गाइस, वो आज टिक्की लगी नहीं, तो हमें फिर अरविंद की ही टिक्की मंगानी पड़ी। तो गाइस फाइनली टिक्की देख के मेरा तो थकावट आधी दूर हो जाती है, और मेरी क्या सभी लड़कियों की दूर हो जाती होगी, बस मुझे इग्नोर करना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो कटोरा भर के रख लिया है अपने सामने, और पियेंगे टिक्की और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। आज था हमारा झांसी वाला ब्लॉग, जो दादी ने मुझे परेशान करके रख दिया। अब आँख बनेगी उस दिन नहीं जाऊँगी मैंने बता दिया तो पूरी है। दादी किसी और को लेके जाना, भैया आ जाएगा तब तक भैया को लेके चली जाना। मुझ पे ही निर्भर रहती है बुड्ढी। तो चलिए गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये दादी का धुआं मुझे बोलने भी नहीं दे रहा है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, बाय।